सर्दी की शदीद लहर। कल्लात में पारा -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब और पेशावर में धुंध का भी राज। बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सर्द और खुश्क मौसम के बायस इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने लगा। अस्पतालों में मरीज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कागजात नामजदगी से मुतल्लिक अपीलों पर फैसले के खिलाफ सिर्फ 3 रोज बाकी। प्रिंसिपल सीट पर 5 इलेक्शन एपील ट्राइब्यूनल आज समाअत करेंगे। अफसरों स्टाफ की आज की छुट्टी मनसूख। तमाम ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक इलेक्शन अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवारों को फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का हक होगा। इस मुल्क में किया जाए, मगर इस वक्त मेरा फोकस अपना मंशूर पे है, अपने 10 पॉइंट्स पे हैं और हम लेवल प्लेइंग फील्ड का या दूसरी चीज़ों का शिकायतें नहीं कर रहे हैं। हम अवाम पे भरोसा रखते हैं, अवाम पे एतमाद करते हैं और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे और फरवरी 1 पे हम जीतेंगे। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा भी करारदाद मंजूर कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन तारीख को पत्थर पर लकीर करार दे दिया। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में जारहाना अंदाज। बोले इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर को अपना समझती है, इसीलिए लाहौर से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सेनेटर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की अपील। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन वक्त पर न होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में 2 टोक फैसला है कि इलेक्शंस इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को होंगे। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्देमल। बोली ये लोग ऐवान में चुप और बाहर ढोल पीटते हैं। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालिफत की। नून लीग आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयार है। 9 मई के मुजरिमान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब मुल्क 9 मई वाले नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, आदो कोरम था या नहीं था। इस रिजोल्यूशन की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कोई भी रुकावट आए, ये हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर ले। कि आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं होगी। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में मंजूर करारदाद की कोई हैसियत नहीं। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद पत्थर पर लकीर है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर होगा। पीर की शाम तक टिकटों का ऐलान कर देंगे। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान मेरी तरफ से जारी होगा। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। मौसम और दहशतगर्दी को सामने रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान की मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी इलेक्शन मुहिम मुतासिर कर सकती है। मौजूदा निगरान सरकार साबिक हुकूमतों से बेहतर है। इंतखाबी मैदान शाह महमूद कुरैशी आबाई इलाके मुल्तान से आउट। N 150, 151, PP 218 और 219 से इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन के लिए अहल करार। असद कैसर के पेशावर से कागजात दुरुस्त करार। NA 50 अटक 2 से जुल्फी बुखारी को भी क्लीन चिट मिल गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। अपीलें खारिज। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। PP 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। सैफ अल मुलूक होकर के कागजात के खिलाफ इलेक्शन अपील समाअत के लिए मुकर्रर।
बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ रिटर्निंग अफसर को नोटिस। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत भी 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर दी। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इंसानी हुकूक भी शामिल है। कमेटी 9 मई के वाक़यात के मास्टर माइंड्स और सहूलतकारों का तयन करेगी। Very first time, the court staff, we don't quite give them the importance that they deserve. So it's a good place to share ideas, to bring everyone together. लाजमी नहीं हर कोई अदालती फैसले से इत्तेफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस का फेडरल जुडिशल एकेडमी के कैंपस के लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात का बोझ कम करेगा। बतौर चीफ जस्टिस पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। समाअत बराह रास्त होने से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। अफगान हुकूमत की दावत पर मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान जाएंगे। पाक अफगान ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अफगान हुकाम से कलअदम टीटीपी समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत होगी। गजा फलस्तीनियों का कब्रिस्तान बन गया। जिंदगी के आसार मिटने लगे। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल। 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, लाखों बेघर हो गए। चलते फिरते इंसान, जिंदा लाशें हैं। पीने को पानी है, न खाने को रोटी। सरबराह यूएन इंसानी हुकूक कमीशन भी तड़प उठे। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। इमदादी अदारों के लिए 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन है। ये ई रजिस्ट्री ऑफिस की इनाग्रेशन हो गई है और मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह अब मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही और हमने अपनी 31 दिसंबर डेडलाइन रखी थी और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट से अब तक 2,21,000 ई रजिस्ट्रियाँ हो भी चुकी हैं। वज़ीर आला के इक़दामात से फ्रॉड के तमाम रास्ते बंद। अब मैनुअल नहीं, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्री ही होगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर में ई रजिस्ट्री सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बोले, लाहौर में ई रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। 11 सेंटर पंजाब में बनने जा रहे हैं। अगर तनकीद पर बैठ जाता तो फिर कोई भी काम ना होता। ई रजिस्ट्री से हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा। अभी सर्दियों की छुट्टियों में इजाफे का कोई प्लान नहीं। पंजाब हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी टेस्टों का निज़ाम डिजिटलाइज करने का मंसूबा। MRI, CT स्कैन, एक्सरे अब डॉक्टर्स ऑनलाइन देख सकेंगे। पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स भी डॉक्टर्स ऑनलाइन देख सकेंगे। डायग्नोस्टिक सहूलत भी ऑनलाइन होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बेहतरीन हिकमत अमली। एक और मनसूबे की 9 साल बाद तकमील का इम्कान रोशन। वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट की बिल्डिंग CBD को सुपुर्द करने के मस्बत असरात। CBD 10 साल के लिए प्रोजेक्ट को लीज पर देगा। ख्वाहिशमंद ग्रुप्स 15 जनवरी तक प्रपोजल जमा कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया से हार की रवायत ना टूटी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट में 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। चौथे रोज पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर आउट हो गई। मेजबान टीम को जीतने के लिए सिर्फ 130 रन का हदफ मिला। कैंगरूज ने 2 विकेटों पर टारगेट हासिल कर लिया। और आमिर जमाल की कमाल परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर धाक बिठा दी। आमिर जमाल ने लेजेंडरी वसीम अकरम समेत कई क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आमिर जमाल ने 18 विकेटों के साथ नंबर 1 पाकिस्तानी बॉलर का एजाज अपने नाम किया।